दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज महा आंदोलन सफल हुआ। पिछले 4 दिनों से जिस जिजीविषा का परिचय आप लोगों ने दिया ना, मजा ही आ गया कसम से। 4 दिन से एग्जाम का अंकस चैनल सुबह से लेकर शाम तक पूरी रात और पूरा दिन आप लोगों के साथ खड़ा रहा। आप लोगों की गतिविधियों को लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित करते रहे। जिस शांतिपूर्ण ढंग से और जिस मनोरंजक ढंग से आप लोगों ने इस आंदोलन को लड़ा ना, मजा ही आ गया कसम से। पहली बार ऐसा हुआ, अगर आप लोगों ने इससे पहले भी कोई आंदोलन देखा हो, जिसने देखा होगा उनको पता होगा, जिसने नहीं देखा होगा उनके लिए यह नई चीज है। ऐसा पहली बार किसी आंदोलन में हुआ है जब छात्राओं ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। 2 4 10 छात्राएं जरूर आती थी। ऐसा नहीं होता था कि छात्राओं के विहीन कोई आंदोलन होता था, लेकिन उन्हें बार बार कन्विंस करना पड़ता था, बार बार बुलाना पड़ता था। आती थी, संख्या बहुत कम रहती थी, लेकिन पहली बार छात्राओं ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इससे पहले हम लोगों ने आरओ की जो परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल करने के लिए भी छात्राओं का बहुत बड़ा समर्थन देखा था, और इसमें तो रिकॉर्ड ही टूट गया। छात्राओं ने इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ना, अच्छा लगा। उनको तो सबसे पहले सैल्यूट। आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया, और छात्राओं के आने से प्रशासन पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। सुबह तो जब हमने वहां देखा कि किस तरह से घसीट के छात्रों को ले जा रहे थे, तो बहुत बुरा लगा। लेकिन उसके बाद जितनी तेजी से आप लोगों ने वहां उस माहौल को कवर किया, बैरिकेटिंग को तोड़ के अंदर प्रवेश करके जिस हुजूम के साथ आप वहां जुटे रहे, बहुत शानदार। अच्छा रहा, शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, कोई भी अप्रत्याशित घटना नहीं हुई। और इतना बड़ा आंदोलन जहां सिर्फ युवा ही थे, वह आंदोलन इतनी शांति से हुआ, यह सिर्फ इलाहाबाद के सिविल सेवी प्रतियोगी ही कर सकते हैं। बाकी दूसरे किसी आंदोलन में ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। दूसरे आंदोलनों में जो एरिया होती है ना, उस एरिया के लोग एकदम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि लूटपाट छिनैती ये सब घटनाएं होती हैं। लेकिन जब इलाहाबाद का प्रतियोगी निकलता है तो उसके अपने मान सम्मान के साथ औरों का भी मान सम्मान वह बचाता है। वह इस आंदोलन ने बता दिया है। एक भी पुलिस प्रशासन न रहता तब भी यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से होता है। क्या किया हम लोगों ने? केवल टीन बजाए, डिब्बे बजाए, उसकी आवाज को, उसी आवाज में अपने दर्द को बयां किया, और उस दर्द को लोक सेवा आयोग और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। बाकी एक्स्ट्रा तो नहीं किया, पत्थरबाजी नहीं की, कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं किया, आयोग को तंग भी नहीं किया। सिर्फ इन्हीं क्रियाकलापों के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, अपने पोस्टरों के माध्यम से, और अनेक जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो हो रही थी, बहुत अच्छी थी। और बहुत प्रेम से हम आयोग को यह बताना चाह रहे थे कि हम दर्द में हैं। जो डब्बे पीटते हुए और जो टीन पीटते हुए छात्रों का जो वीडियो वायरल हुआ है, वो छात्र कोई ऐसा थोड़ी है कि वो किसी फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर हैं। अरे वो आने वाले समय के डिप्टी कलेक्टर हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपनी आवाज, अपने साथ जो उनके साथ बुरा हो रहा था, उसी आवाज को आयोग को बताने के लिए, उसी आवाज को सुनाने के लिए वो टीन और डब्बे पीट रहे थे, और उस दर्द को उसी डब्बे की आवाज के साथ या टीन की आवाज के साथ आयोग तक पहुंचा रहे थे। तो कुल मिला जुला के बहुत अच्छा रहा। बहुत आंदोलन सफल भी रहा, ये भी मान सकते हैं हम लोग। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, विशेषकर छात्राओं को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत अच्छा साथ दिया है, और बहुत उन्नति करिए, बहुत आगे जाइए सब लोग। ठीक, अब आ जाते हैं कि जो नोटिस आई है इसमें आखिर दिक्कत क्या है और आयोग ने क्या गेम खेल दिया है। तो देखिए, जो नोटिस आई है, सबसे पहले पीसीएस की नोटिस की चर्चा कर लेते हैं। पीसीएस की नोटिस में जो लिखा हुआ है, उसमें देखिए टेक्निकल वर्ड देखिए कैसे लिखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होनी थी, जो 2 दिवसीय कराने का जो निर्णय लिया गया था, उसमें लिया शुचिता की दृष्टि से ऐसा किया गया था कि शुचिता बनाए रखने के लिए 2 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। लेकिन परीक्षा की विशिष्टता को देखते हुए यह निर्णय वापस लिया गया है, और अब 1 दिवसीय परीक्षा के रूप में जैसे होता था, 1 डे 1 शिफ्ट, जो आप डिमांड कर रहे थे, आप लोग भी यही लोक सेवा आयोग को बताना चाहते थे कि परीक्षा की विशिष्टता है और इसमें जो है आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो लोक सेवा आयोग ने अपनी नोटिस में ये मेंशन किया है कि देखिए, पहले शुचिता की दृष्टि से ऐसा करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अब विशिष्टता की दृष्टि से उस बात को वापस लिया जाता है, और 2 दिन की जगह 1 दिन में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि शुचिता
की दृष्टि से शब्द हट गया है तो शुचिता खत्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुचिता का भी ध्यान रखा जाएगा और लोक सेवा आयोग जो है आगे से बेहतर तरीके से ये परीक्षा कराने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। ये हो गई पीसीएस की बात। अब आयोग ने गेम क्या खेला। अब देखिए आरओ के अभ्यर्थियों की संख्या आयोग ने अपने नोटिस में दे दिया है 10,76,000 और फिर वो कह रहा है कि अब इसके लिए हम जो है अनुसंधान करेंगे, उसके लिए रिसर्च करेंगे, उसके लिए मतलब वो जो भी प्रशासनिक कार्यवाही हो सकती है वो करेंगे, फिर जांच करेंगे। उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई हुई है, जो कमेटी है हमें जांच करके देगी कि इस परीक्षा को हम कैसे करा सकते हैं। उसमें ये नहीं लिखा है कि 1 दिवसीय कैसे कराना है या 2 दिवसीय कैसे कराना है, स्पष्टता कुछ नहीं है। जो कमेटी निर्णय देगी उस कमेटी के आधार पर आरओ की परीक्षा में के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। अब बताइए कि अब करना क्या चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी तक हमारे बहुत सारे साथी अभी आंदोलन स्थल पर भी हैं, धरना स्थल पर ही हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है कि जैसे लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की मांग तो अभी मान ली है, साथ ही आरओ के संबंध में उसने डिनाई कुछ नहीं किया है। वह जो है अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से एक राय लेना चाहता है कि उसे करना क्या चाहिए। छात्रों की संख्या ज्यादा है और उसे सुचितापूर्ण कराना भी है परीक्षा को, तो वह प्रयास करेगा कि कोई रास्ता बीच का निकाला जाए। तो उसके लिए वह जो भी अभी उसकी कमेटी जब बैठेगी और वो कमेटी जो निर्णय देगी उसमें देखा जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इस संबंध में मैं तो बहुत इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय आप भी बेहतर ले सकते हैं। मेरा जो अपना ओपिनियन है वो ये है कि अगर आयोग ने समय मांगा है तो आयोग को इस शर्त पे तो समय देना ही चाहिए कि वो उसकी विशेषज्ञ समिति क्या बताएगी। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़े दिन आयोग को समय देना चाहिए और आपको भी अपनी पीसीएस की परीक्षा के लिए लगना चाहिए। आरओ की परीक्षा के लिए जब आयोग कोई निर्णय करेगा तो उसकी नोटिस हमें मिलेगी और अगर नोटिस हमारे विचार के विपरीत होगी तो फिर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, फिर चाहे कोर्ट जाना पड़े, जो भी व्यवस्था बन पाएगी, जैसे ही भी आयोग मानेगा फिर मनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि अभी से आयोग पे और एक्स्ट्रा दबाव बनाना, जबकि आयोग ने अपनी सफाई दी है और बताना चाहा है कि हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसे मौका बिल्कुल दिया जाना चाहिए। सही तो यही है। बाकी आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जम के बताइए क्या करना चाहिए। अभी आरओ के लिए भी आंदोलन करना चाहिए कि अभी थोड़े दिन आयोग को समय देना चाहिए। कमेंट बॉक्स को अपने विचारों से भर दीजिए, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप क्या क्या सलाह देते हैं, क्या ओपिनियन है आपकी कि आरओ की परीक्षा के संबंध में क्या करना चाहिए। हमें फिर से एकजुट होना चाहिए, आंदोलन स्थल पर बने रहना चाहिए, या आयोग को थोड़ा सा समय देना चाहिए कि आयोग की विशेषज्ञ समिति क्या कहती है और आयोग क्या निर्णय लेता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमको जरूर बताइए। और हाँ साथियों, एग्जाम कांकर्स चैनल आंदोलन के पहले दिन से और आज विजय मिलने तक, नोटिस आने तक आप लोगों के साथ रहा। मैंने आंदोलन की शुरुआत में ही कहा था कि मैं पूरा साथ दूंगा और जब तक आप वहां रहेंगे तब तक हम रहेंगे, तो अंत तक हम आपके साथ बने रहे। मुझे सही बता दूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। है तो धरना, ये तो बात सही है कि वो धरना स्थल है, हम अपने अधिकारियों को लिए गए हैं, लोग कष्ट में थे, लेकिन जिस क्रिएटिविटी के दर्शन वहां हुए ना, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो धरना स्थल है। सही बात तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग वहां 24 घंटे रहे हैं, बैठे रहे हैं, भूख प्यास को अगर थोड़ा किनारे कर दीजिए तो जो वहां की क्रिएटिविटी है उसको मिस करेंगे लोग। मैं तो मिस करूंगा, क्योंकि मैं बैठा रहा सवेरे शाम दोपहर वहीं रहा, जलता रहा धूप में, लेकिन मैं वहां की क्रिएटिविटी ने ऐसा किया कि लोग एक्टिव रहे। कभी किसी के चेहरे पे कोई थकान नहीं दिखी कि कोई थका हुआ है, कोई ऐसा सोच रहा है कि ऊब रहा है, कोई ऊबन जैसी स्थिति नहीं रही। आप लोगों ने एकदम मजा लगा दिया था और इसीलिए आंदोलन 4 दिन चला, इसीलिए इतनी संख्या बनी रही, इसीलिए। और हाँ, मैं उन सबको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन साथियों ने नेपथ्य में रह करके भोजन पानी और इत्यादि की व्यवस्था की, चाहे वो कोचिंग सेंटर रहे हों, चाहे वो टीचर्स रहे हों, चाहे वो अन्य, हम कई लोगों को जानते हैं जो नौकरी वाले हैं, यहीं से लोक सेवा आयोग से नौकरी पाए हैं, विभिन्न माध्यमों से वो जो है छात्रों के का समर्थन कर रहे थे। तो वो चाहे खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो, जो भी हो, उन सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने हम लोगों का इतना समर्थन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जाते जाते मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं कि आरओ के लिए क्या करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, या आप भी चाहते हैं कि आयोग के पक्ष को सुन लिया जाए, आयोग की कमेटी क्या कहती है उसके लिए सुन लिया जाए, उसके बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ साथियों, अब निर्णय हो गया है जब, और अब परीक्षा की डेट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी, आयोग बहुत समय नहीं लगाएगा।
पीसीएस की परीक्षा तो बहुत जल्दी होने वाली है। आरओ की परीक्षा में देर हो सकती है, लेकिन पीसीएस की परीक्षा में मुझे नहीं लगता बहुत देर होगी। मैं एक लॉजिक आपको इतना बता देता हूं बस, कि दिसंबर में ये सेशन खत्म होगा और लोक सेवा आयोग कभी सेशन को जीरो करने के पक्ष में नहीं रहेगा। यह मेरा व्यक्तिगत विचार है, मैं गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन मुझे लगता है कि लोक सेवा आयोग पीसीएस की परीक्षा के लिए जो है ये सेशन जीरो नहीं होने देगा। तो संभावना है कि आपको डेट जल्दी मिले, इसलिए पीसीएस की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। और एग्जाम कांकर्स चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीसीएस की परीक्षा यूपी की और बिहार की पीसीएस की परीक्षा के लिए जिसने भी फॉर्म भरा है, बिहार पीसीएस की परीक्षा चूंकि 13 दिसंबर को निर्धारित है, तो उसके लिए जो मैटर एग्जाम कांकर्स चैनल पे उपलब्ध कराया जा रहा है वो बिल्कुल कंक्रीट मैटर है, बिल्कुल छना हुआ नपा तुला मैटर है। तो आप एग्जाम कांकर्स चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पढ़िए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आंदोलन खत्म हुआ, अपडेट लेते रहिए, वो आपका अधिकार है, लेते भी रहना चाहिए, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और पीसीएस परीक्षा के लिए जितनी करंट अफेयर्स की जरूरत है, हम 3-4 महीने के जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है, सिर्फ उतने मैटर देंगे, बहुत ज्यादा मैटर नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मैटर एक बोझ हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि कम से कम मैटर में ज्यादा से ज्यादा फंसा लें। मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है कि मैं अगर किसी विषय को 500 घंटे पढ़ा दिया हूं और सारे प्रश्न उसमें से आ जाएं, फिर मैं दावा करूं कि सारे प्रश्न यहीं से फंसते हैं। तो ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। मैं कम से कम मैटर में ज्यादा से ज्यादा फंसाने का प्रयास करता हूं। इसलिए जो करंट अफेयर्स के मैटर दिए जाएंगे वो ज्यादा महीनों के नहीं रहेंगे, कंक्रीट मैटर रहेंगे। अगर हम 6 महीने से ज्यादा का देंगे तो उसमें भी बहुत कंक्रीट मैटर देंगे, नपातुला मैटर देंगे कि जहां से लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछता है उतना ही मैटर देंगे, आपको बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं, कम से कम पढ़ाएंगे और उसी में सिलेक्ट करा देंगे। जहां तक बिहार पीसीएस की बात है, उसके लिए भी हम करंट अफेयर्स बहुत जल्दी दे रहे हैं और वो भी कंक्रीट मैटर ही है, उसको आप पढ़िएगा। और प्रयास रहेगा हमारा कि जो बिहार के करंट अफेयर्स हैं वो सारी परीक्षाओं को, बिहार की मतलब जितने करंट अफेयर्स बिहार में पूछे जाएं उसको कवर करते हुए रहें, कम से कम प्रश्नों में ज्यादा से ज्यादा फंसाने का प्रयास करेंगे। साथ ही बिहार स्पेशल की हम सीरीज भी चला रहे हैं, तो उसमें जो बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं वो एक एथेंटिक बुक से हमने लिया है और जहां जहां से प्रश्न आते हैं वहां से हम प्रश्न कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप चाहें तो उसको तेजी से दोहरा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते, कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम बिहार स्पेशल के कुछ ऐसे प्रश्नों को भी ले आते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बिहार स्पेशल की तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जो भी आपके साथी सहपाठी हैं जो बिहार पीसीएस दे रहे हैं और यूपी पीसीएस दे रहे हैं, आरओ की परीक्षा दे रहे हैं, सबके लिए। और मेहनत से पढ़िए, बाकी सब कुछ अच्छा रहा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और छात्राओं को फिर से एक बात सलूट, आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपका अधिकार था। धन्यवाद तो मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी भागीदारी मैंने किसी छात्र आंदोलन में नहीं देखी। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए और आप लोगों का दबाव आयोग पे सबसे ज्यादा रहा। तो दोस्तों इतना ही। आप कमेंट करके हमको बताइए कि आरओ के लिए क्या करना चाहिए, क्या हमें वहीं रहना चाहिए या आयोग को समय देना चाहिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जो मन में आए आप लिखिए, हम जरूर पढ़ेंगे और उसका जवाब भी देंगे। जितना मन में जो भी रखा हो आपने आंदोलन के पहले दिन से लेकर आज तक, आप सब लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, हम पढ़ेंगे, हमें इंतजार है आपका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे कुछ नए अपडेट्स के साथ और कुछ नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।